8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान 6 क्लास की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसका पहला भाग हमारे अतीत एक इतिहास का। आज हम चैप्टर नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन्हें हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महात्मा बुद्ध का संबंध किस गण से था? तो महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। इसका राइट आंसर है शाक्य। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दर्शन में ऋषि पतंजलि द्वारा किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा योग। पतंजलि किसके थे? योग। न्याय के कौन थे? गौतम। वैशेषिक कणाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। विनय पिटक में किसका है? बौद्ध भिक्षुओं के जो नियम है वो विनय पिटक में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म की शिक्षाएं गुजरात में खालिस्तान नामक स्थान पर लिखी गई। तो कहाँ पे लिखी गई बच्चों? वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत उपदेश किस स्थान पर दिया गया? इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश सारनाथ स्थान पर दिए थे। सारनाथ उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 7, गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? वैसे तो बच्चों गौतम बुद्ध ने बहुत सी शिक्षाएं दी, लेकिन प्रमुख शिक्षाएं आत्म संयम रखना चाहिए, अपनी नियंत्रण रखना चाहिए मन पर, मनुष्य को दयालु होना चाहिए, दयालु दूसरों की पर सेवा और दया करना चाहिए दूसरों पर। नंबर 3, अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा माने मारना, मतलब किसी को मन वचन कर्म से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, उपनिषद में किन विचारों का संकलन है? इसका आंसर होगा उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। उनमें बताया गया है आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जो उपनिषद है उसमें बातचीत के माध्यम से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम क्या है? तो जैन धर्म के 24 के तीर्थकर हुए वर्धमान महावीर थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से क्या आशय है? इसका उत्तर होगा भिक्षु भिक्षुणियों के लिए शरण स्थल बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म में साधु महात्मा होते हैं, साधु साध्वी, उन्हें भिक्षु भिक्षुणियाँ कहा जाता है। और जिनके वर्षा काल में गर्मियों में रुकने के लिए जो शरण स्थल बनाए गए तो उन्हें विहार कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गार्गी कौन थी तथा वह क्यों प्रसिद्ध थी? इसका आंसर होगा गार्गी एक स्त्री विचारक थी जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? इसका आंसर होगा नालंदा सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ के शिक्षक योग्यता व बुद्धि में सबसे आगे हैं। यहाँ बुद्ध के नियमों का कड़ाई से पालन होता था। विद्वान यहाँ अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए आते थे। चीन से कई बौद्ध विद्वान आए। हुएनसांग, इत्सिंग। चीन एक बौद्ध धार्मिक बहुलता वाला राज्य है। और बच्चों ये बताएं अपने जो देश है उसमें किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो आपको बताएं हिंदू,
धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्मों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना किन किन ऋषियों ने की? तो यहाँ पर जो पद्धतियाँ दी गई हैं, वैशेषिक की कणाद ने की, न्याय की गौतम ऋषि, सांख्य की कपिल मुनि ने, योग की पतंजलि, पूर्व मीमांसा की जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा की व्यास ने की थी। ये 6 दर्शन हैं भारतीय दर्शन। वीडियो को बच्चों पॉज करके लिख लेना, हो सके तो याद भी कर लेना, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप आगे भविष्य में सरकारी नौकरी जॉब की तैयारी करोगे तो ये इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लालसा तृष्णा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं? तो बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने बताया कि यह शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। कहने का मतलब आत्म संयम, अपने मन की संतुष्टि से ही हम तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसे अपना हमारे अतीत भाग 1 इतिहास का जो चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।